अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हकीम मोहम्मद जावेद। आज जो नुस्खा मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, ये बहुत ही आला और ज़बरदस्त नुस्खा है। ऐसे तमाम तर अफराद जिनको जरियान की शिकायत है, कतरे आते हैं पेशाब से पहले या बाद में, एहतलाम का मसला है, सरते अंजाल है यानी कि टाइमिंग बिल्कुल नहीं लगती या ताकत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, उनके लिए नुस्खा है। ये मादा मनवैया के तमाम तर अमराज को ख़त्म करके मादे को गाढ़ा करता है, मादे की पैदावार को बढ़ाता है, कतरों के आने को रोकता है। टाइमिंग को बढ़ाने के लिए नुस्खा अपनी मिसाल आप है। इस नुस्खे को किस तरह से बनाना है और इसका कैसे इस्तेमाल है, इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपको बताऊंगा। ये नुस्खा रफ़ीक़े आज़म के नाम से मशहूर नुस्खा माना जाता है। इस नुस्खे में सिर्फ और सिर्फ 4 चीज़ों का इस्तेमाल है। ये चीज़ें कौन सी हैं, इनको किस तरह से बनाना है और ये कैसे आपने इस्तेमाल करना है, ये मुकम्मल तफसील मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। आपने करना यह है कि आपने कुश्ता सै धाता ले लेना है। कुश्ता सै धाता आप 2 तोला लेकर रख लें, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए होगी साले पंजा। साले पंजा आपको चाहिए 5 तोला। मूसली सफ़ेद आपको चाहिए होगी 10 तोला और तुख्मे रेहान आपको चाहिए होंगे 5 तोला। आपने करना यह है कि साले पंजे को और मूसली सफ़ेद को आपने अलग-अलग कूट लेना है। अलग-अलग कूट के इसको संभाल के आपने रख लेना है। इसके अंदर आपने साबित ही तुख्मे रेहान शामिल कर देने हैं। तुख्मे रेहान शामिल करने के बाद इसको मिक्स करके महफूज करके रखते हैं। अब आपने करना ये है कि ये सफ़ूफ जो है इसमें से 6 माशा लेना है और आधा किलो गाय के दूध में आपने इसको डाल देना है। 6 माशा सफ़ूफ लें, इसको आधा किलो गाय के दूध में डाल के इसको पकाएं। रात के टाइम आपने इसको पकाना है, ठीक है। इसको पकाएं, जब ये फिरनी बनने लग जाए, गलीज हो जाए, तो इसको उतार लें। जब ये गाढ़ी सी खीर बन जाए, ठीक है, तो इसको आप उतार लें और ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आपने इसमें 1 रश्ती कुश्ता सै धाता डाल देना है, ठीक है। और इसको रख के ढांप के आपने सहन में ढांप के रखना है, जहां पर ख्याल से रखें कि जानवर कोई ना आए, ठीक है। इसको मट्टी गर्दो गुबार से ये बचा रहे। सहन में जहां पर चांद की रोशनी और शबनम वगैरह इसके ऊपर पड़ती रहे। ये एक ऐसा ज़बरदस्त और आला नुस्खा है जिसको अगर आप 40 दिन मुतवातिर इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये आपको ऐसी ताकत पैदा करेगा, आपके चेहरे के रंग को सुर्ख सेब की तरह सुर्ख कर देगा। इस तरह का आला और ज़बरदस्त नुस्खा है। तो ख़ास तौर पर ऐसे तमाम तर नौजवान जो एहतलाम से, जरियान से परेशान हैं, वो इस नुस्खे को इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। ये ना सिर्फ एहतलाम, जरियान और सरत अंजाल को ख़त्म करता है बल्कि ताकत के लिए भी बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त ये एक खीर बनाने की तरकीब है। इसको रफ़ीक़े आज़म के नाम से जाना जाता है नुस्खे को, ठीक है। अब आपने करना यह है कि सुबह उठ के आपने निहार मुँह इस खीर को खा लेना है। 40 दिन आप इसका इस्तेमाल करें। इसके 40 रोज़ के मुतवातिर इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपके अज़ाए रईसा को ताकत मिलेगी। मादा मनवैया गलीज़ होगा, ताकत बढ़ेगी आपकी टाइमिंग बढ़ जाएगी, जरियान एहतलाम का जड़ से खात्मा हो जाएगा। बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। इस नुस्खे को बनाएं, इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।